देखिए, और पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो समानुपाती बनाने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या करें, जैसे कि देखो इसको बनाने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप एकदम ऑप्शन ले लें जैसे, और अगर इसको बनाएंगे तो कैसे 11 प्लस एक्स गुणा, चाहे अनुपात ले लो, क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, समानुपात ये हो जाएगा आपका 19 प्लस एक्स इंटू अनुपात, और ये हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रश्न आ जाए ना बच्चे तो आप सीधा ऑप्शन से लेना, जैसे 11/15 बराबर 19/25। जैसे ही हम इसमें 5 जोड़ते हैं, आप सब ऑप्शन को जोड़ जोड़ कर देखिएगा, जैसे 5 जोड़ते हैं तो ये 16/20 हो गया, और ये हो गया आपका 24/30। ये कट गया यानी कि 4/5 हो गया, और ये 6 से काटो, 6 चौका 24, 6 5, यानी कि ये समानुपाती हो गया ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 5। वह कौन सी संख्या है जिसको जोड़ देंगे तो संख्या समानुपाती हो जाएगी, तो 5। और इसमें आप गुणा करेंगे तो करते रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना ये, ठीक है। सीधा ऑप्शन उठाओ और ऐड करो। चलो आगे बढ़ो। देखो आपका दूसरा प्रश्न बोला चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल लिख दें, मूलधन कितना है बच्चे 4900, फिर अमाउंट लिख दें। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 4900 और 725 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 2, 9 और 7 16, 5625। इसके बाद आप देखिए क्या बोला, समय कितना बच्चे 2 साल। आप दोनों पर ना स्क्वायर रूट लगा दीजिए, रेशियो। तो ये इसका वर्गमूल होगा 70 और इसका वर्गमूल होगा 75। आप काट भी सकते हैं, नोट आउट। अब काटिए इसको तो क्या आएगा 14/15, यानी कितने की वृद्धि 1 की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1/14 गुणा 100, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी 50/7, बोले तो 7/1/7%। 7.1/7 या 50/7 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी आपको ना इस तरह से प्रश्न दे तो आप सीधा क्या लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए और अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है। तो एकदम बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा, ठीक है। वैसे अगर आप इसको बनाना चाहें तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, हमेशा आप याद रखेंगे, A/P बराबर 1 प्लस R/100 का पावर क्या कर देंगे n कर देंगे, जितने राउंड लगाने हैं। तो आप इस पर भी इसको बना सकते हैं। मूलधन मिश्रधन कितना हो गया आपका, मिश्रधन हो गया 5625, मूलधन हो गया 4900 बराबर 1 प्लस R/100 का पावर 2 राउंड 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे बच्चे। स्क्वायर रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या होगा 75/70 बराबर 1 प्लस R/100। 1 को लेफ्ट में ले आएंगे तो घटेगा ना, 75 में से इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये घटेगा ना, 75 में से 75/70 में से 1 घटा देंगे ना हम, -1 बराबर R/100, यानी कितना होगा बच्चे 5/70 बराबर R/100। तो 5/14, 2 सते और 2 पचे, R = 50/7। बिल्कुल आप ऐसे बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बनाएं। और इसको याद रखें A/P बराबर 1 प्लस R/100 का पावर n या t।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये प्रश्न कई शिफ्टों में पूछा गया, नहीं तो अपना तो है ही, आराम से कर लेंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं। 1/14 गुना 100, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50/7%। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न बोला कि रवि और सुमंत के कार्य को क्रमशः, देखिए ये दोनों जो है ना, ये कार्य को क्रमशः कितना 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन रवि ने शुरू करते हुए एकांतर माने एक बारी बारी से, तो देखो रवि जो है इस काम को कितने दिन में 40 डेज, और सुमंत है बच्चे, सुमंत इस काम को कितना 50 डेज 50 दिन में कर लेता है। जो काम रवि करता है 40 दिन में, सुमंत करता है 50 दिन में। ठीक, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले आपको एलसीएम समय का, क्यों भाई? क्योंकि हमें कुल कार्य तो पता होना ही चाहिए। तो टोटल रवि की क्षमता कितनी है 5, मतलब रवि एक दिन में 5 से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सुमंत की क्षमता कितनी है 4, मतलब सुमंत एक दिन में 4 से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब एकांतर दिन मतलब बारी बारी से काम करने आएंगे, और काम सबसे पहले रवि शुरू करेगा, मतलब पहले रवि आएगा और अपना 5 काम करेगा, फिर सुमंत आएगा अपना 4 काम। यूं कहें तो 2 दिन में कितना काम हो गया बच्चे? 2 दिन में काम हो गया 9। 2 दिन में कितना काम हुआ 9। करना कितना हमें 200, करना है हमें 200, यानी कितने राउंड लगे 22 राउंड, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22, यानी कि 9 दूनी 18, 198 काम तो हो गया। तो यहां भी ना बच्चे 22 राउंड आपको लगाना पड़ेगा, मतलब कितना 44 दिन तो हो गया। 44 दिन में काम हुआ 198। शेष कितना बचा है बच्चे? शेष काम बचा है 2। ठीक है, करने रवि आएगा, क्योंकि शुरू कौन किया था? शुरू किया था रवि, करने आएगा रवि। तो क्या हुआ, जो बचा हुआ काम है उसको रवि करेगा, बचे हुए काम को अंश, और जो इसकी क्षमता है उसको हर, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 44.2/5 दिन में काम क्या हो जाएगा संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। हम आगे बढ़ेंगे, तो जिनको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर करें। शेयर बहुत कम लोग करते हैं और लाइक भी कम करते हैं, कृपया लाइक कर दें। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लाभ मिल रहा हो हमारे चैनल से, थोड़ा सा भी, तो आप जरूर इसको लाइक करें और एक सजेशन दें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और 2023 में सिलेक्शन हो। इसी साल में आपको लेना है सिलेक्शन, इसी साल की भर्ती में लेना है बच्चे। एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% लाभ अर्जित करता है, मतलब उसकी सीपी कितनी है 100। एमपी हमें नहीं पता, लेकिन जब बेच रहा है ना बच्चे तो उस पर 15% का लाभ कमा रहा है। मान लो 100 रुपए की वस्तु है, 15% कोई लाभ कमा रहा है, तो वो कितने की हो जाएगी 115। इसमें क्या सोचना है 115। अब 115 में तो हो गई, लेकिन बोला क्या, वो बोल रहा है कि भाई अंकित मूल्य यानी कितनी छूट दी गई थी 8% की छूट दी गई थी, डिस्काउंट 8%। तो हमें अंकित मूल्य तो निकालना पड़ेगा ना। तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा, जीवन भर अंकित मूल्य निकालना हो ना तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस परसेंटेज छूट, ये आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो एमपी हमने निकालना है, तो विक्रय मूल्य 115 है गुणा 100 बटा, अब 100 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 92। तो अब काटिए, देखो 23 से कटेगा,
23 से कटेगा। कैसे? तो 23 पचे 115 और 23 चौका 92 और 4 25वां 100, 25 पचे क्या होगा बच्चे? 125। तो इसका जो अंकित मूल्य है ना, इसका अंकित मूल्य है वो 125 है। ठीक, अभी ये हमने निकाल लिया क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। अब हमारे प्रश्न में देखो क्या दिया है, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 है, ठीक है भाई, 125 यूनिट, 125 यूनिट के बराबर 250 है, तो एक यूनिट बराबर क्या होगा? देखो, एक यूनिट बराबर होगा 2 रुपया। कितना? 2 रुपया। अब प्रश्न में पूछा कि तो क्रय मूल्य क्या है? तो सीपी हमारा 100 यूनिट है और एक यूनिट बराबर 2 रुपया, तो सीपी हमारा 200 रुपया हो जाएगा। आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन, दो दोस्त 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। मतलब ये रहा वृत्ताकार ट्रैक, और आप भी कभी इस पे दौड़े हों, तो जब भी आप दौड़ेंगे तो ऐसे ही दौड़ेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे आपने दौड़ना शुरू किया और इस ट्रैक का एक राउंड पूरा किया, साथ में ये व्यक्ति भी दौड़ रहा है और यह व्यक्ति भी एक राउंड पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा बच्चे? 720 मीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है। डिस्टेंस तो हमें पता है कि 720 मीटर है, लेकिन यहां पर जो है ना चाल 1, स्पीड 1 और स्पीड 2 में अंतर होगा। चालों का अंतर क्यों होगा? क्योंकि जब एक ही दिशा में जाते हैं ना, तो इनके चालों का अंतर हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो समय क्या लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, 720 मीटर, और ये 2 मीटर, मीटर से मीटर कटेगा और ये हो जाएगा आपका कितना? 360 सेकंड। तो 360 सेकंड को हम मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, यानी कि 6 मिनट। तो बच्चे आंसर नहीं हुआ 6 मिनट। पहली बार मिलेंगे ये, कब? पहली बार 6 मिनट पर, और दूसरी बार अगर मिलना हो तो 6 गुणा 2 12 मिनट पर जाकर ये मिलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। कितना मिनट? 12 मिनट पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त हुआ, और यदि मतदाताओं की कुल संख्या देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है, बेहद आसान सा क्वेश्चन। 3,32,000 मतदाता, कितना प्राप्त हुआ इसका? 72%। और इसमें 1.2% मत अवैध हो गए, यानी कि 98.8% मत क्या होंगे? हमारे वैध होंगे। तो आप इसको काटना है, बस काट दिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो दशमलव बैठाना है, और 2 दूनी 4, 8 चौके 32, ये लगभग आपको गुना करना पड़ेगा और फिर दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो गुना करके दशमलव और 5 से कटेगा भी नहीं, तो हमें अब गुना भी करना है किसमें? 332 गुना 72 गुना 988/10। तो अब इसमें गुना करेंगे और काटेंगे भी 2 से, तो आएगा 5। अगर हम इस दशमलव को उड़ा दें तो बट्टा में 1 0 और आएगा, 100। ठीक है, नहीं भी उड़ाते हैं तो बट्टा 10। तो लगभग इसको आप गुना कर लें, गुना करेंगे तो यही आएगा 2,36,171 लगभग में आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आप गुना कर लेंगे आराम से, उम्मीद है कि कर लेंगे। एक दुकानदार चावल बेचता है, वह इसे विक्रय मूल्य से 15% कम दर पर खरीदा। एक महीने में उसकी कुल बिक्री 5,50,000 है ना, और वह महीने की शुरुआत में दुकान के किराए के रूप में 8,000 का भुगतान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चावल बेचता है, विक्रय मूल्य से 15% कम दर पर खरीदा, यानी कि अगर हम बात करें तो ये 5,50,000 है, इसका 85% हमें निकालना होगा। ठीक है, तो 5,50,000 का 85% निकालना होगा, यानी 85 से अगर हम गुना करें तो 5, 8, 5, 13, 8 और 1, 9, 5 पचे 25, 5 3 15 और 2 17, 5 9 45 और 1 46, ये आपका 4,67,500 लगभग होगा, यानी कितना होगा? 4,67,500 सीपी पड़ा। क्या पड़ा बच्चे? सीपी पड़ा। ठीक है, अब क्या बोला कि 8,000 का वो मतलब दुकान का किराया भुगतान कर दिया, तो 8,000 दुकान का किराया भुगतान किया तो 4,75,500, और बेचा कितने में? 5,50,000 और 4,75,000, 4,75,500 और बटा में हम क्या लिखेंगे? तो प्रॉफिट तो इसी पे हो रहा है, लाभ प्रतिशत 4,75,500 और गुणा में 100, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए। तो अब इसको घटाएंगे हम, क्या आएगा बच्चे? 0, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा क्या आपका? 9 में से 5 गया 4, 14 में से 7 गया 74,500 बटा 47550। तो बच्चे इसमें किया क्या था एसएससी ने कि बस कैलकुलेशन थोड़ा दिया हुआ था, अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, काम हो जाएगा। 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 9 45, 0 0। अब इसको काटना होगा हमें, लगभग 14,900 और 9 1, लगभग 15.15 9 135 149 दिया है, लगभग 15.7% के आसपास आना चाहिए। 15.7% के। तो बच्चे हो गया, कर लिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये दिया है आपका कि दी गई आकृति में प्रत्येक, सबसे पहले तो आप एक बात जान लें कि जैसे ये 3 सर्कल दिया ना, इन 3 सर्कलों को अगर एक साथ रखें और इन केंद्रों को मिला दें, इन केंद्रों को, तो इसमें त्रिभुज बन गया। और बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें ये जो बीच का भाग है ना, ये बीच का घिरा हुआ भाग जो हमने काला किया, डार्क किया, वो उसका ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका जो कोण का माप होगा थीटा होगा, चूंकि ये त्रिभुज जो है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, आप याद रखेंगे, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और ये आपका है त्रिज्यखंड, ये आपका जो है वो है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल घटाना होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है माइनस करेंगे
3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब बराबर में आएगा किसका? बीच के खाली जगह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 3 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बच्चे सबसे पहले तो भुजा की अगर हम बात करें तो अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है और 3.5 है तो भुजा मिलकर कितनी हो जाएगी? भुजा मिलकर यहां से यहां कितनी हो जाएगी? यहां से यहां हो जाएगी 3.57। सबकी भुजा हो जाएगी 7। इसकी त्रिज्याओं को मिला दें तो भुजा कितनी होगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 7 गुना 7 माइनस 3 गुना 22/7 गुना, तो इसकी त्रिज्या तो 3.5 सॉरी है ना, 3.5 है। तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, 35/10। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 कटा, 2 11वां, और ये आपका हो जाएगा 7 सते 49 √3/4 माइनस, अब इसको करेंगे हम क्या? 11 सते 77 गुना 3, सॉरी यहाँ पे थीटा का मान तो हमने लिखा नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का मान हो जाएगा 60/360, 60 6 मरतबे, 3 दूनी 6, तो बच्चे क्या आ जाएगा? 77/2 दूनी 4। क्या कॉमन निकाल लेंगे इसमें से? इसमें से 7/4 कॉमन निकालेंगे। जैसे निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 गुना 1.73, √3 का मान होता है, और यहाँ पे बच गया क्या आपका? यहाँ पे बच गया 11। तो 7/4 गुना, देखिए 7 तिहाई क्या हो जाएगा? 21, 7 सते 49 और 2 51, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, यानी कि 12.11, ये आपका हो जाएगा 12.11 में से घटेगा 11। तो हम इसको क्या करेंगे? 7/4 गुना, इसको घटाएंगे 1.11, जब इसको गुना करेंगे तो 7.77/4, तो आएगा क्या हमारा? 4 एकम 4 37, 4 एकम 4 और 4 9 36, 1.97 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट 2-3 बार बनाना होगा आपको, प्रैक्टिस करना होगा इसको। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि हम देख लिए बस हो गया, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करें इसका। 9वां प्रश्न क्या बोला? कृष्ण ने पहली तथा दूसरी वस्तु, देखिए पहली वस्तु 150 की और दूसरी वस्तु 300 की खरीदी, यानी कि इसको क्रयमूल्य कितना पड़ गया बच्चे? 450 रुपया पड़ा, 450 पड़ा। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, आप देख लीजिए बेच रहा है, पहली वस्तु जो है इसको 20% लाभ पर, तो 20 यानी 120/100, और दूसरी वस्तु को कितना? 20% की हानि पर, तो बच्चे 80/100, तो 15/12 क्या हो जाएगा? 180 + 240,
यानी कितना में बेचा ये 0, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 420। तो बच्चे इसको हानि हुई ना, और कितने की हानि हुई, इसको हानि हुई 30 रुपए की। तो हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज हानि यानी कि लॉस निकालनी है। कुल हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना 450, 20/3 यानी 6.67% इसे हानि हुई। 6.67% हानि। लाभ नहीं मारना, हानि हुआ है, हानि मारना है, ठीक है, इतनी उसे हानि हुई। चलो बच्चों आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, ये 10वां बहुत ही बेहद सवाल है, आसान सवाल है। y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33। अब वही संख्या, वही मतलब क्या 33, और इसी 33 को जब 15 से विभाजित करें तो शेष क्या आएगा बच्चे, शेष आएगा 3। आंसर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए। बोला कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी 3, 5, 7, 11। हमें औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, समंकों का योग बटा संख्या। 5 संख्या है, रखेंगे 7 3 10, 21 और 5 26, यानी कि 26/5, यानी 5.1/5। इसका क्या आएगा, औसत। जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 17, 17 और 11, 1 मिनट, 3 2 5 5 10 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28/5.3/5 आपका आंसर होगा ए। ठीक है, बारहवां, ए एक कार्य को 51 दिन में, देखिए ए एक कार्य को बोला कि भैया हम 51 दिन में करेंगे, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 34 दिन में करें। समान कार्य को पूरा करने वाला समय ज्ञात करें यदि वे बारी बारी, तो टाइम एंड वर्क में देख लीजिए बारी बारी से प्रश्न ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क यहां पर क्या आएगा, 51 और 34 का अगर एलसीएम की बात करें तो अगर 51 और 34 तो 17 से जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 और 17 छिक्का क्या हो जाएगा, ठीक है, 17 छिक्का 102, 51 से क्षमता क्या आएगी 2, और ये कितना आएगा 3। तो ये इनकी क्षमता निकल गई, यानी कि ए अगर करेगा ना एक दिन में तो 2 काम करेगा, और बी करेगा अपना कितना काम 3। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में हुआ 5 काम। ठीक है, 2 दिन में 5 काम हुआ, और काम करना कितना है 102, काम करना है 102। तो कितने राउंड लगाइए 20, यानी कि 100 काम तो हो चुका, तो 20 राउंड इधर भी लगाने होंगे आपको। 20 दूनी 40 दिन भी हमारे हो गए। 40 दिन में 100 काम हुआ, शेष बचा हुआ काम कितना है 2। करने कौन आएगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 2, और करना कितना है 2, यानी 1 दिन ए। तो फाइनली कितने दिन का समय लगेगा, 41 दिन का समय लगेगा आंसर। तो आपका आंसर बनेगा 41 दिन। आगे बढ़ा जाए, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी। तो हमें ना इसका ना विक्रय मूल्य अंततः बिका कितने में, तो बहुत एकदम प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। 95/100 गुना ये हो जाएगा 93/100। ठीक है, तो हम 2 0 से 2 0 काटेंगे,
20 दूनी 40 और 20 पचे 100, है ना, 19। तो हम देखें यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, 2 18 और 8 तियाई 24, जिसके इकाई का अंक 4 होगा वही आंसर होगा 3534। चलिए देखो, फिर से आ गया वही प्रश्न जो आपका शुरुआत में था, 1 नंबर। ठीक है, क्या बोला कि संख्या 9/22 का मतलब क्या है, 9/22 और 14/32 संख्या समानुपाती हो जाए तो इसमें क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए। अगर 9 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और ये 27, तो 14 और 27 कटेंगे नहीं, 7 से और 3 से कटेगा, वो दोनों नहीं कटेगा। 4 रख लेते हैं हम। जैसे ही हम इसमें 4 रखें ना, सब में जैसे ही 4 को जोड़े तो हमको तो समानुपाती होते दिख रहा है। काहे तो 13/26 आ रहा है और ये 18/36, यानी 1/2 और ये भी बच्चे 1/2, समानुपाती हो गया ना। आंसर बनेगा सी। सी बनेगा, समानुपाती होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो चुनाव वाला प्रश्न है, इसमें आपने देखा कि मान लीजिए कि 100 इसमें मतदाता हैं, जिसमें 12 मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो कितने ने डाले, 88 ने डाले। इस 88 में कह रहे हैं कि 2% डाले गए मत अवैध, तो हम सबसे पहले वैध मत निकालेंगे। तो वैध 88 का कितना परसेंट, 98%। 88 का 98% जब आप करेंगे ना इसको हल, तो 86.24 आएगा। अब इसमें हमने देखा कि जीतने वाले को मिला कितना, 86, तो हारने वाले को कितना मिलेगा बच्चे, तो 86 अगर घटा देंगे तो हारने वाले को मिलेगा 40.24, यानी इनके बीच जो जीत हार हुआ वो कितने का हुआ, 5.76 यूनिट में हुआ। और 5.76 यूनिट का मतलब कितना है, 1044 मत। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 1044 बटा 5.76। तो प्रश्न में क्या पूछा कि चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। रजिस्टर्ड यानी 1044 बटा 5.76, तो 1 यूनिट बराबर, या हम इसमें सीधा सीधा 100 से गुना कर दें अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 यूनिट जो पंजीकृत मतदाता हैं, तो 1.44 बटा 576, दशमलव हटा उसके लिए 100 और फिर ये कंप्लीट 100। तो लगभग 2 मरतबे तो कट ही जाना है इसको, नहीं 2 मरतबे नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 1 दशमलव समथिंग कटेगा। तो आप फाइनली इसको गुना कर लीजिएगा, लगभग आपका आएगा 18125, 18,125 ये इसके पंजीकृत मतदाता होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये 5 दशमलव, देखिए यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा। ठीक है, दशमलव अगर नहीं रहेगा तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो 18,125 आना तय है। तो आइए एक बार फिर से इसको करें। किसी चुनाव में है ना 1800 मत मान लो कि है, नहीं पड़े मत जो नहीं पड़े, ठीक, और ये मत पड़े, तो पड़े हुए मत में
क्या हुआ कि 2% अवैध हो गए, तो हमने वैध मत निकाला 86.24। इसी 86.24 में जीतने वाले को, जो जीता ना बच्चे, उसको मिला 86%, 46, और जो हारा उसको मिला 40.24। इसमें से घटा लेंगे 46, यानी हार जीत का अंतर जो है 5.76 यूनिट का रहा, जो 1044 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, फाइनली आपका आंसर आना तय है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है, तो हमें कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। बोला यदि एक बेलन की त्रिज्या, तो सबसे पहले तो बेलन देख लीजिए आप, ये बेलन है, सिलेंडर है, और इस बेलन की त्रिज्या क्या है भाई, आर, और ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई तो बच्चे हमें फाइंड करना है, और इसकी त्रिज्या दिया है कितना मीटर, 7 मीटर। तो बेलन का सबसे पहले तो देख लीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुना क्या लिखेंगे, 2 गुना 22/7, त्रिज्या 7, और फिर 7 प्लस एच बराबर में 440। देखो 22 दूनी 44, 44 से 44 कितना मर्तबे कटा, 10 मर्तबे, 7 से 7 कट जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, 7 प्लस एच बराबर 10, और एच का वैल्यू आएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर ए। एच का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 3 सेंटीमीटर। तो फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार, एक प्रश्न को 5 बार बनाने की कोशिश करें। अगर आप मैथ में थोड़े से मध्यम हैं, थोड़े से आप कम समझ रखते हैं, तो एक प्रश्न को 5-5 बार आपको बनाना होगा। ठीक है, फिर आपका जो है ना इंप्रूव हो जाएगा मैथ। देखो मान लो कि ये पूरी की पूरी संख्या है, और यहां से ये 15, बोला कि भाई पहले जो 15 प्रेक्षण का औसत है वो 38 है, उसके बाद अगले 15 प्रेक्षण का औसत 45 है, और फाइनली अगर हम देखें तो 29 प्रेक्षणों का औसत 40 है। तो आप सबसे पहले ना एक काम करो, 38 गुना 15 करो, 15 8 120, 15 तिया 45, और 12 57, 570 हो गया ना, और 15 पचे 75, 7 15 चौका 60, 675। मतलब आपको ना इसकी संख्या निकालनी है क्या होगी। तो इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे हम, 4 9 36, 4 दूनी 8, और 3 1160। तो जोड़ो बच्चे, 5 7 7 14, 1245 माइनस 1160, आई थिंक 85। तो वो जो 15वीं संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। ठीक, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, 85। एवरेज का प्रश्न है। 2 सह अभाज्य संख्याओं, कभी भी आप याद रखिएगा, सदैव सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है, उनका गुणनफल ही होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं, जैसे कि अगर 323 हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं होंगी 323 1, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, 323। बस हो गया। तो बच्चे आगे बढ़ा जाए। 19वां, रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर, रमेश और इधर से आ रहा है नरेश। रमेश जा रहा है बच्चे 26 किलोमीटर पर आवर की चाल, नरेश आ रहा है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल। दौड़ना शुरू करते हैं।
जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे ना तो उसमें चालों का योग होगा। यानी कि अगर हम बात करें इसमें रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल क्या होगा, 26, 8 और 6 14 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर होगा। 1 घंटे 45 मिनट में वो मिलते हैं। 1 घंटे तो 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है, 45/7, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा। चाहे आप मिनट बना दो सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दौड़ना शुरू करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना, 7/4। चूंकि मीटर में पूछ रहा है, मीटर में तो चाल को हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 गुणा 60। देखिए ये किलोमीटर है और ये घंटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समय को क्या बनाएंगे 60 गुणा 60 सेकंड। चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए अभी हमें क्या करना होता है, 44 है ना, तो 44 गुणा 5/18 करना पड़ता है। ठीक है, चले। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो आइए इसको काटा जाए, ये आएगा 11, 6 3 18, 6 दहाई 60 और 3 दूनी 6 20। तो सब कट गया बच्चे। आपको करना है गुना 11 गुना 7 गुना 10 गुना 20 गुना 5। तो 11 सते 77 और 5 दूनी 10, 3 जीरो लगा दो, 77,000 मीटर आपका आंसर आएगा, 77,000 मीटर। तो कभी भी आपको अगर चाल दे देना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें अगर आप 5/18 से गुना कर देंगे तो चाल बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर लाने के लिए तो आपको गुना करना ही पड़ेगा। चलिए अगला, पी की एक राशि उधार ली गई, 3 समान वार्षिक किस्त। किस्त तो आप रट्टा मार ले, एकदम किस्त को रट्टा मारो। सबसे पहले ना दर लो, कितना परसेंट, 5। फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे, 5/100। कटेगा तो क्या होगा, 1/20। तो पहली किस्त क्या होगी, 20 पे 21। दूसरी किस्त होती है स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तीसरी किस्त होती है क्यूब, 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। किस्त को हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए 21 से गुणा करना है। इधर में भी हमें 441 से गुणा करना है, 441 यानी 8820 है ना, 00 8400 और 8000। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ कर क्या आएगा देख लो, 0 2 8 4 12 का 2 8 3 24 और 1 25, 25,200 आएगा, 25,200। और यहां पर तो किस्त है ये है 9261 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया है 30,000। 30,000 तो 1 यूनिट बराबर 30,000 बटा 9261। हमें क्या चाहिए, पी का अनुमानित मान लगभग प्रिंसिपल। तो 30,000 बटा 9261 गुना 25,220। लगभग में वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अनुमानित वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अनुमानित वैल्यू आपका कितना आएगा 8169 81697 लगभग में आप आएगा, आप गुना कर लेंगे। हालांकि परीक्षा में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से बच्चे 20 प्रश्न जो हैं हमारे कंप्लीट हुए। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।